हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं आज के दिन में, वो हम देखेंगे। आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, या जो भी जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे आज की रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। टू ऑफ सॉर्ट रिवर्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड रिवर्स्ड, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपके पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, या ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो हो सकता है ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आए, या आपको फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, 6 ऑफ वैंड का कार्ड दिखाता है इनको हो सकता है इनके वर्क एरिया में कुछ विक्ट्री मिली है, या फिर इनका मैरिज का फिक्स हुआ है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है सो फिर भी ये पर्सन आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ओके, यस, इनको विक्ट्री चाहिए। इन शॉर्ट, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपका जो भी सिचुएशन है ये फिर से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त स्ट्रांगली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, और ये डिनाई नहीं कर सकते। भले ही अगर इन्होंने पहले ये चीज़ें डिनाई की, आपको आप फ्रेंड्स थे या कलीग्स थे, आपने बहुत टाइम साथ में बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों बहुत खुश हैं या थे पहले बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इस वक्त आपके पार्टनर की विश कम ट्रू हो। आपके पार्टनर भले ही कितने ही सक्सेसफुल होंगे, आपके पार्टनर कहीं मैरिड होंगे, कहीं कमिटेड होंगे, उनके फैमिली में हर चीज़ अवेलेबल होगी, बट उनको लगता है आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। स्ट्रांगली ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन को लेके। अब ये सिचुएशन आपको पता होगी, या अगर नहीं पता तो हो सकता है या तो इनका वर्क एरिया फाइनेंस बहुत ज़्यादा पुअर चल रहा है, या उनका करियर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है, या फैमिली है, या कोई पर्सन है। सो ये उसको लेके और आपको लेके जगल कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं है ये पर्सन, कन्फ्यूजन इनका दूर हो गया है। ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो दूर हो चुकी है। इनको सब बातें क्लियर मिल रही है, क्लियरिटी मिल रही है। जजमेंट का कार्ड आया है, बट आपका पार्टनर एक ही इनका प्रॉब्लम है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को। आपके बारे में अगर इनको कहीं से एक इनका इंट्यूशन या कोई इनको एक इनके मन में जो बातें आती है आपको लेके, कि जैसे कि आप इनके ट्रू सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, या जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ना इनको एक क्लियरिटी अगर मिल नहीं रही थी तो मिल रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें इनको साफ साफ दिख रही हैं, समझ में आ रही है। ये एक आप दोनों के बीच में रिबर्थ चाहते हैं, इनके लाइफ में ये चेंजेस चाहते हैं। ओके, सब चीज़ें इनको क्लियरली पता है, बट ये पर्सन क्लियर होने के बाद भी क्लियरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या तो इन्होंने आपको खो दिया, यानी कि आपकी जगह इन्होंने किसी और को पिक कर लिया, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स हो सकता है ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया, ये ऑलरेडी मैरिड है। सो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो, या फिर हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड में से इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप सिंगल नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है, या आप अगर मैरिड हो तो उनको लगता है कि आप बहुत खुश हो अपने फैमिली में। ओके, और थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है अगर
आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, तो अभी वो उसी बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कल की भी एनर्जी में यही चीज़ें आई थी। तो ये पर्सन का ऐसा लगता है, ठीक है जो चीज़ें हुई सो हुई, बट ये एक्सेप्ट करने को अभी तैयार नहीं है कि इनकी गलती थी, या इन्होंने आपको ठीक तरीके से क्लियरिटी नहीं दी, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया, या चीज़ें बिगड़ी तो वहाँ पे ये पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, या आपको कोई बातें इन्होंने डिस्कस नहीं की, कुछ भी नहीं, और ये आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। ओके, आपसे बात करना बंद किया होगा या घोस्ट कर दिया होगा, यानी कि आपसे बिल्कुल आपकी लाइफ से गायब हो गए होंगे, या फिर आपको फ्रेंड जोन में रखा रखा और एकदम से ये कई और कमिटमेंट देके आपकी लाइफ से चले गए। और अगर अभी भी आप लोग कंटिन्यूसली फ्रेंडशिप में हो, आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, या मैरिज के बाद भी आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, तो अभी भी आपकी फ्रेंडशिप है, तो ये पर्सन को अभी स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर थे, यानी आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि इनके लाइफ में भले ही कितनी भी हैप्पीनेस हो, कितना भी सब अच्छा हो रहा है, एक हैप्पी फैमिली अगर इनकी है भी, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली आप पे आपकी ओर देखते हैं। वो फीलिंग उनको नहीं आती है जो आपके साथ इनको आती है, इनके जो अगर पार्टनर भी है वहाँ भी। सो अगर इनके मैरिज की वजह से या कमिटमेंट इशू की वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं, तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये रीयूनाइटेड होना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम एक बॉन्ड रखना चाहते हैं। इनको अगर इनकी गलती है और ये चीज़ें इनको अभी पता चल रहा है, या कर्मा इनको मिल रहा है, इनको हर चीज़ पता चल रही है, इनकी गलती है, इन्होंने क्या किया, गलत किया, सब चीज़ें इनको पता चल रही है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये चीज़ों को। ओके, और ये इनके इसके बारे में अगर आप पूछोगे भी ना या क्लियरिटी मांगोगे, तो ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देंगे। ओके, सो ये जगल क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि इनको पता है जब तक ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आपके साथ इनजस्टिस किया है ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको अगर सॉरी बोलना है, नहीं बोला है इन्होंने, तब तक आप दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल नहीं होगी, ये इनको पता है। इसीलिए ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए या ना आए, क्योंकि इनमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है, या इनको ऐसा लगता है कि आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप एक तो इनसे बहुत क्लैरिटी मांगोगे, बहुत क्वेश्चन करोगे, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो गए, आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, या इनके पीछे पीछे दौड़ते थे, या इनके बिना आप रह नहीं पाते थे, या अगर आप बहुत रोए हो या बहुत लो फील किया है आपने, तो आपने एक स्ट्रेंथ लाया है अपने आप में। सो आपकी स्ट्रेंथ देख के डर जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, कि ये अगर ये आए और आपने इनसे कुछ सवाल पूछ लिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी गलतियाँ। ओके, हाँ, पर अभी जो भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप दोनों के बीच में अगर कोई लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सो उस चीज़ में से ये निकल गए। अगर ये बहुत लोगों की बातें सुनते थे, इस वजह से अगर कंफ्यूज रहा करते थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इन सब में से ये निकल गए, यानी कि इनको चीज़ें पता चल गई है, क्लियरली इनको पता चल गया है आप दोनों के बीच का बॉन्ड, और आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। ये आपके साथ फ्रेंडशिप फिर से रखना चाहते हैं, ये इमोशनल लेवल पे जुड़ना चाहते हैं, भले ही थर्ड पार्टी है, आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से है, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, एज अ फ्रेंड ही रहे, बट ये चाहते हैं ओके आपके साथ आना। और इनको पता है कि आपको इनके साथ फैमिली चाहिए थी, आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, पर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। सो इस बात का इनको रिग्रेट भी है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। इनके लाइफ में अगर कुछ भी बुरा होता है तो इनको वो चीज़ें ये कनेक्ट करते हैं कि शायद आपको इन्होंने ठीक से ट्रीट नहीं किया, इस वजह से शायद इनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। सेकेंड थिंग, अगर ये आपको लेके बहुत कंफ्यूज थे, जो भी सिचुएशन है उसको लेके, और आपको लेके बहुत सोचते थे कि आपकी तरफ आना है नहीं आना है, आपके लिए एक्शन लेना है नहीं लेना है, उनका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है अभी। ओके, हाँ, जगल कर रहे हैं तो हो सकता है कि जगलिंग इसी बारे में है कि इनको आपसे थोड़ा सा डर लगता है। आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो कि इनको वही है कि आप इनको चीर फाड़ ना दें, यानी कि इतने सवाल करें या जवाब मांगे कि ये इनको पता नहीं है, ये डर रहे थोड़ा सा। ओके, सो यस, अगर इनमें स्ट्रेंथ आएगी तो ये ज़रूर आएंगे, या फिर हो सकता है इनके वर्किंग एरिया में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, वहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। फाइनेंस हो सकता है, इनका जॉब हो सकता है, एक जगह पे वहाँ पे इनका ध्यान है और दूसरी जगह पे आपकी तरफ आना है, तो शायद ये बिज़ी है बहुत, या थोड़ा सा मेंटली उतना ये अभी
स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं कि आपको ये फेस करें। ओके, देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर को लेके। थैंक यू। लीजिए, आपके इधर 2 ऑफ सॉर्ड आ गया आप पर। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ वैंड, हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, एम्परर रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका ये है, आपको ऐसा लगता है इस वक्त कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने पावर में है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसा कि ये बताते होंगे। एम्परर आया है तो एग्जैक्टली हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, मैरिड भी नहीं है तो इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, ये पर्सन में बहुत एटीट्यूड, बहुत घमंड है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन को आना है तो सही तरीके से आए आपकी लाइफ में, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी तो इनका ये तो या तो ये बहुत इमेच्योर इनका बिहेवियर रहता है, इनका जो नेचर है ना बच्चों जैसा है। कभी बहुत अच्छे से आपसे बात करते होंगे, आते होंगे, कभी आपको ब्लॉक कर देते होंगे, कभी आपसे दूर चले जाते हैं। और रहा एम्परर, या तो फिर इतना इगोइस्टिक हो जाता है ये पर्सन, यानी ये पर्सन नॉर्मल नहीं रहता, या तो बहुत इगोइस्टिक हो जाता है या फिर छोटे बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। तो आपको दोनों चीज़ें हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो इनका बिहेवियर देख के। ये एक तो ये बहुत हाईली, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे, हाँ, अपने ईगो में आके ये कुछ भी करते हैं, इन्हें आपके बारे में नहीं सोचते। और फिर अगर एकदम चाइल्डिश इसमें आ जाते हैं एनर्जी में तो बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, यानी उनको पैम्पर करो, उनके पीछे आप जाओ, उनको आप समझो, ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए दोनों सिचुएशन में। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ आ रही है कि ये पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है, नहीं रखना है, या क्या करना है ये पर्सन का। ओके, अभी आप कंफ्यूज्ड हो गए, उनका कंफ्यूजन दूर हो रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ना ही आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, ना ही आपको कुछ फ्यूचर दिख रहा है इनके साथ। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपको डाउट होगा ही अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी अगर मैरिड है फिर भी अगर ये आपके साथ बॉन्डिंग में रहना चाहता है तो ये मैच्योरिटी के साथ एक नॉर्मल आपके जैसा ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है आपको। तो आपको ऐसा है भाई, आना है लाइफ में तो एक इक्वल गिव एंड टेक के साथ आओ। आप जितना इनके लिए सीरियस हो उतना ये भी सीरियस हो जाए, आप जितना उनको केयर और रिस्पेक्ट देते हो ये पर्सन ने भी आपको देनी चाहिए। तो शायद आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, उनका बिहेवियर देख के आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आपको अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आप अपने लिए हस्बैंड या वाइफ ढूंढ रहे हो। आपको अभी रिलेशनशिप ऐसे कैजुअल नहीं चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए और एक अपनी लाइफ को आपको स्टेबल रखना है। तो आपको वही चीज़ है कि ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे रहा है, या आप ऑलरेडी किसी और से मैरिड है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पर्सन का क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे। भले आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे या मैरिज नहीं दे पा रहे, पर एटलीस्ट जो बॉन्ड फ्रेंडशिप भी अगर रख रहे तो इक्वल होना चाहिए। ये पर्सन शायद आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं, इनका बिहेवियर आपका मेन इशू है। ये या तो ये क्लियरिटी नहीं देते, कम्युनिकेट नहीं करते अच्छे से, अपनी गलतियों को नहीं मानते, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते होंगे। इनका मूड रहेगा तो बात करेंगे, नहीं तो ईगो दिखाएंगे। सो इनको बेसिकली ऐसा है कि आप इनके पीछे भागो। तो अभी ये सब चीज़ें आपको सहन नहीं हो रही है, और आपके एनर्जी से आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हो। आपका है कि आप भी किसी से कम नहीं है, अगर ये इनमें बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या कहीं के ये मारा जाए तो आप भी क्वीन से कम नहीं हो। सो इस वक्त आप अपने फाइनेंस पे, अपने लाइफ पे फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आपका पूरा फोकस्ड अपनी ग्रोथ पे, आप अच्छा दिख रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको अभी आपकी वर्थ पता चल रही है। ओके, ये पर्सन की वजह से हो सकता है कि आप बहुत दिनों तक आइसोलेट रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग किया है आपके पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो, तो आपने बहुत सोचा ये पर्सन के बारे में। उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि जब तक ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे या आपको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो, तब तक आप इनको लेके कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कोई भी सीरियस डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, तो तब तक आपने वही बहुत ज़्यादा अगर सोचा है ये पर्सन के बिहेवियर को देख के। सो
इन्होंने हो सकता है आपको बहुत दिनों तक नो कांटेक्ट में रखा, या आपको जो चाहिए चीज़ें जैसे कि क्लियरिटी नहीं दी, रिलेशनशिप को लेके भी नहीं दी होंगी, और आपकी वर्थ नहीं जानी। मेन चीज़ यही है, ये पर्सन ने आपकी वर्थ और वैल्यू नहीं जानी, बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है ये पर्सन ने। सो अभी आप इनको अपनी वर्थ बताना चाहते हो कि आप चीज़ क्या हो, आप भी किसी से कम नहीं, आप क्वीन ऑफ वैंड हो, यानी कि कोई भी पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, इतना आप में चार्म है और आप इतना अट्रैक्टिव है, दिखने में ही नहीं, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ही ऐसा है। ओके, एक क्या 10 लोग आपकी तरफ ऐसे ही आपको देख के आ जाएंगे, पर ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराया है, आपके लुक्स को लेके हो सकता है, या आपकी पर्सनैलिटी को देख के, या आपके फाइनेंस को देख के ये पर्सन आपको अच्छे से समझ नहीं पाया, ऐसा आपको लगता है। सो वही चीज़ है, आपकी जो वर्थ है अगर ये पर्सन देगा, सही से रहेगा, एक स्टेबिलिटी देगा। अगर मैरिड नहीं है ये पर्सन तो आपको मैरिज चाहिए, ये सब चीज़ें अगर ये पर्सन आपको देते हैं। और अगर फ्रेंडशिप भी रखनी है तो भी सही तरीके से अगर ये आपके साथ बिहेव करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप इनको चांस दोगे। सो अभी ये पर्सन को लेके आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर को लेके। ओके, सो आप सही जा रहे हो, आपको गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे फोकस्ड हो, और आपको इन्हें, आपका माइंड बिल्कुल अपनी जगह पे है कि आपका पार्टनर के बिहेवियर से आप जज कर रहे हो उनको। ऐसा नहीं है कि आप किसी इल्यूजन में हो, या ऐसा नहीं है कि उनके पीछे भाग रहे हो या दौड़ रहे हो, नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, आपको अपनी वर्थ पता चल गई है, और आप अपने आप पे फोकस्ड हो, दैट्स इट। इससे और ज़्यादा बड़ी गाइडेंस कुछ नहीं हो सकती है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। सो ये थी आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए। ओके, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, फिर से थैंक यू सो मच। अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।